आज की जो वीडियो है ना वो कुछ ट्रेडिशनल आम सी वीडियो से हट गया, और वो क्या है कि जो लड़के जो है ना जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि शादी सीजन आ रहा है तो शादी सीजन पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। लड़के जिनकी शादी होने वाली है मैं उन सबको ये कहूँगी, कोई ज़रूरत नहीं भारी भरकम वलीमा करने की, कोई ज़रूरत नहीं इतनी पूरी दुनिया को बुलाने की। अगर 4 पैसे हैं ना तो अपने कमरे की हालत ठीक करवा लो, ठीक है। कमरे में अटैच वॉशरूम नहीं है वो लगवा लो, कमरे को थोड़ा सा बेहतर बनवा लो, ठीक है। अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो उन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लो, उम्रा करने चले जाओ, कोई खुदा की इबादत तो होगी ना। कोई ज़रूरत नहीं है इतने लेविश बड़े किस्म के वलीमे करने की, इतना इतना हक महल लिख लिख के देने की, इतना इतना जेवर पहनाने की, इतना इतना वो तमाम रस्मात करने की जिसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं तमाम लड़कों से कहूँगी, आप हज़ार लोगों को, मैंने अक्सर लोगों का सुना है हमारा 5 लाख का शादी का खाना था, हमारा 10 लाख का शादी का खाना था, और उनका घर देखे ना तो जो आने वाली दुल्हन होती है ना वो पूरी जिंदगी एक किचन के लिए रोती रहती है। तो बॉयज से मैं सबसे ये कहूंगी कि अपनी सेविंग अपने पास रखें। पहली बात तो ये है, जैसे एंगेजमेंट होती है, रिश्ता होता है, पता होता है कि अब आपकी 2 साल बाद शादी है, साल बाद शादी है, अपनी कुछ रकम अपने पास रखना शुरू हो जाए। सो बेहतर यही है कि अपने पास कुछ सेविंग रखें, कुछ इतना रखें कि एटलीस्ट आपको बाद में इतनी ज्यादा मुश्किलात ना हो, आप छोटे मोटे हनीमून पे जा सकें, आप बेगमात नहीं बेगम की शुरू शुरू के दिनों की कुछ ख्वाहिशात पूरी कर सके। वैसे तो पूरी जिंदगी ही ख्वाहिशात पूरी करनी है, लेकिन कभी शॉपिंग उसको करवा दी उसका, क्योंकि अक्सर दिल नहीं लगता, कभी होटलिंग करवा दी, कभी मेके ले गए, और इन तमाम चीज़ों के लिए आफ्टर ऑल पैसे चाहिए होते हैं। कोई भी आपकी शादी का खाना जितना भी लविश है, जितना भी अच्छा ना, कोई भी याद नहीं रखेगा आपने शादी पे कितना हक महर दिया, कितनी सलामी दी, कितना जेवर पहनाया। कभी होगा कि कोई जिक्र करे, किसी को इससे कख लेना देना नहीं है। बाद में आपकी जिंदगी किस चीज से संभरेगी, कौन सी चीजें आपके लॉन्ग रन में काम आएंगी, आपका अच्छा कमरा बना हुआ होगा, आपका अलग किचन होगा घर में, आपका अटैच वॉशरूम होगा, आप कोई कारोबार शुरू कर सकेंगे, आप अपनी तालीम पे लगा सकेंगे। क्योंकि अक्सर लड़के होते हैं ना, जैसे मास्टर्स की डिग्री उनकी दरम्यान में पेंडिंग रह जाती है, कुछ सेमेस्टर्स रह जाते हैं, या कोई और ऐसा तरीका जिससे, जैसे कोई हुनर सीखना, कुछ भी ऐसा कि जिससे आप अपनी रकम को, क्योंकि पैसे तो काम आ ही जाते हैं, जो जिससे आप अपनी रकम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फिजूलियात बिल्कुल छोड़ दो। ज्यादा लविश खाना नो, जेवरात नो, लंबा चौड़ा हक महर नो। सिर्फ और सिर्फ अपना कमरा अच्छा बनवा लो, कारोबार में इन्वेस्ट कर लो, उम्रा करने चले जाओ, हनीमून पे चले जाओ, उनसे खुशियां खरीदो। लोगों का एक टाइम का खाना लोगों को अच्छा खिलाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इतनी मेहंदियां माइयों, इतने इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, सबको जोड़े दिए जा रहे हैं, निकाह की सादा सी तकरीब बस मस्जिद में करवाओ और दैट्स इट, यही शादी है, कोई भी याद नहीं रखेगा। और मुझे लगता है जो आजकल वक्त आ रहा है ना, इतनी ज्यादा महंगाई का, उसमें बेस्ट शादी वही है जिसमें सिर्फ दोनों खानदानों के कुछ लोग हो। जो नाराज होता है उसे होने दें, नाराज वैसे भी आपको खुश देख के भी दुनिया नाराज ही रहेगी।